नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि पे स्केल ऑफ एवरीवन इन अ डेंटल कॉलेज। मतलब जो लोग एक डेंटल कॉलेज में काम करते हैं, इंटर्न से लेके पीजी से लेके पीजीस मतलब पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पीजीस, उसके बाद मेनली जो फैकल्टीज आते हैं, ट्यूटर्स, लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स, उसके बाद प्रिंसिपल्स, डीन्स जो होते हैं, उन लोग का पे स्केल्स कैसे होते हैं, कितना सैलरी मिलता है उनका। देखिए, ये जो सैलरी पे स्केल डिपेंड्स करता है, कॉलेज वाइज डिपेंड करता है कौन सा लोकेशंस में है। उसके बाद कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ का कितना ब्रांड वैल्यू है, वो भी गवर्नमेंट में अलग है, प्राइवेट में थोड़ा अलग होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग होता है, एम्स में थोड़ा अलग होता है। लेकिन ऑलमोस्ट 5 10 के 20 के अराउंड प्लस माइनस होता रहता है। और मैं कुछ कॉलेजेस का डाटा लेने के बाद, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, इसमें एक एवरेज मीडियम क्या पे स्केल रहता है इंटर्न से स्टार्ट करके पीजी से लेके जो जो प्रोफेसर्स फैकल्टीज रहता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरे अगर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, नहीं तो आपका कॉलेज में कैसे क्या है, आपका जान पहचान कॉलेज में कैसे क्या है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हम लोग एक डिस्कशन टाइप ऑफ सेशंस कर सकते हैं कि इंडिया में बीडीएस करने के बाद या एमडीएस करने के बाद जो एज ए टीचिंग फैकल्टीज एज ए फैकल्टी ज्वाइन कर रहे हैं कोई भी एक डेंटल कॉलेज में, उन लोगों का पे स्केल कितना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहाँ पे इसका अच्छे से डाटा तो दिया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, कुछ कुछ कॉलेजेस का देखा, उसके बाद मैं जो डाटा प्रिपेयर किया हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, तो जुड़े रहिए। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटर्न्स को। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कॉलेज का। मैं बोला प्राइवेट, गवर्नमेंट है, एम्स के है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके साथ कॉलेज का लोकेशंस, कौन सा डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज में कितना पेशेंट फ्लो हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक मीडियम, एक एवरेज पकड़ के आज हम इस 2024 का एंड में इस अभी कैसा सिनेरियो है, इस हिसाब से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंटर्न्स का। तो 4 साल एकेडमिक कोर्स करने के बाद 1 साल तो रोटेशन बेसिस में पेड इंटर्नशिप होता है। तो पेड उस टाइम में देखिए, बहुत सारा कॉलेज में बहुत ही मिनिमम कुछ फी स्ट्रक्चर दिया जाता है इंटर्न्स को, 5 के, कहाँ पे 10 के। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में 15 के, 20 के, जो कि सफिशियंट है इंसान इंटर्न्स लोगों के लिए। ये बड़ा दिया जाता है 20 के आसपास दिया जाता है, 15 20 के आसपास दिया जाता है। तो 5 के से लेके 20 के अराउंड ऑलमोस्ट हम लोग पकड़ लेंगे, एवरेज है 15 के इंटर्न्स लोगों के लिए। पीजीज के लिए क्या देता है, पीजीज के देखिए फर्स्ट ईयर पीजी, सेकंड ईयर पीजी, थर्ड ईयर पीजी, जब से आप सीनियर जूनियर पोस्ट से जितना सीनियर होते जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस से बेसिस पे +5 +2 प्रोफेसर्स के लिए ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कम इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक रेंज रहता है। तो पीजीज के लिए फर्स्ट ईयर पीजीज के, सेकंड ईयर पीजी, थर्ड ईयर पीजी, सीनियर जूनियरिटी, उस हिसाब से देखेंगे तो हर एक कॉलेज में एवरेज 30 to 60 के अराउंड आपका मंथली मंथली 30। मैं जो ये सब कुछ जो कैलकुलेशंस बोलूँगा, ये पर एनम के बेसिस से नहीं है, मंथली बेसिस से, ठीक है। तो 30 के टू 60 के अराउंड डिपेंड करता है। वो भी मैं बोला था कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सा लोकेशन में है, यूनिवर्सिटी का ब्रांड वैल्यू, कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ, पेशेंट फ्लो कितना है, पेशेंट वर्क कितना हो रहा है, बहुत कुछ चीज़। लेकिन एक एवरेज हम लोग पकड़ लेंगे 30 to 60 के। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर लेंगे। इस हिसाब से हर एक जितना जितना इंक्रीज होगा, उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज होता रहता है। अभी मेन जो इंपॉर्टेंट बात आते हैं फैकल्टीज़ का, जो टीचिंग स्टाफ होता है। देखिए, बीडीएस करने के बाद 1 साल एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपका अगर कोई भी कॉलेज में टीचिंग स्टाफ ज्वाइन करेंगे, आपका जो जो डिजिग्नेशन मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, उसका नाम है ट्यूटर। तो ट्यूटर का कितना मिलता है, ऑलमोस्ट मैं जो देखा हूँ 30 to 40 के पर मंथ, ठीक है। देन एमडीएस करने के बाद कोई अगर स्टूडेंट एमडीएस हो गया, उसके बाद ज्वाइन करेंगे एज ए फैकल्टी कोई भी एक कॉलेज में, उसका पोस्ट जो रहेगा, डिजिग्नेशन पोस्ट का नाम होगा लेक्चरर। तो लेक्चरशिप में कितना रहता है, एवरेज 50 के to 70 के पर मंथ। देन 4 साल लेक्चरर करने के बाद ही आप रीडर जो पोस्ट होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वेरियस प्रोसीडियर ये सब होने के बाद, रीडर होने के बाद आपका कितना सैलरी होता है, तो वहाँ पे आपका पे स्केल होता है 70 के to 80 के। वो भी एक, मैं बस रेंज बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है, वो मैं बहुत बार बोल रहा हूँ और नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो रीडर में आपका 70 के to 80 के। देन रीडर से प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने, हर एक पोस्ट के लिए एक पार्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे हम लोग मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में आने के लिए नीट एग्जाम देते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ मार्क्स होता है। उसी तरह हर एक कॉलेज में डिजिग्नेशन पोस्ट के लिए जब आपके एक पार्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि ऐसे ही आप ट्यूटर से लेक्चरर नहीं हो जाता है, एमबीएस करने के बाद ही आप लेक्चरर हो सकते हैं। एक लेक्चरर ऐसे ही रीडर नहीं हो सकता है। लेक्चरर
4 साल आराम अच्छे से करेंगे, उसके साथ आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस, वेरियस कोटा वोटा रहते हैं, उन लोगों को अभी कोटा रहता है। बस हम लोग डेंटल स्टूडेंट का कोटा नहीं रहता, उन लोगों को भी वेरियस टाइप्स ऑफ कितना आर्टिकल पब्लिश हुआ, कैसा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, कैसा क्या किया, बहुत कुछ चीज़ मैटर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, रीडर में थे। तो रीडरशिप जब प्रोफेसर बनेंगे उसके लिए 5 साल, ऐसे 5 साल रीडर रहेंगे, उसके बाद प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर हो जाने के बाद आपका सैलरी कितना होगा, 80K to 1 लाख पर एनम अराउंड। ठीक है, देन प्रोफेसर्स, ऐसे प्रोफेसर 5 साल करेंगे। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रह के 5 साल प्रोफेसरशिप अच्छे से करेंगे, कोडा वोटा जो होता है, आर्टिकल पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस, ये सब करेंगे। उसके बाद जाके 5 साल बाद आप कोई भी एक कॉलेज का, कोई भी एक इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो प्रिंसिपल और डीन एज ए पोस्ट अब वहाँ पे एलिजिबल है, वहाँ पे लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो गए तो आपका सैलरी होगा ऑलमोस्ट 1 लाख टू 1.5 लाख के आसपास ही होता है। कहीं कहीं जगह पे 2 लाख के आसपास होता है, लेकिन बहुत कम जगह में होता है। 1 लाख टू 1.5 लाख के आसपास ही घूमता फिरता है ये वाला जो फिगर मैं बोल रहा हूँ। तो यही होता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा कम रहता है, गवर्नमेंट में एक स्टैंडर्ड प्राइस रहता है, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत हाई रहता है। वो भी डिपेंड करता है कॉलेज का ब्रांड वैल्यू के ऊपर, कितना पेशेंट फ्लो है, कितना एक्सपीरियंस है, कौन से डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन करता है, वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। ये सब के ऊपर, ये सब चीज़ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, सीनियर जूनियर, ये सब टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक ऑलमोस्ट एक मीडियम रेंज का फिगर आप यहाँ पे बोल सकते हो, इस टाइप का फिगर पे स्केल चलते हैं। डेंटल कॉलेज में जो टीचिंग स्टाफ पर रहता है उस टाइप का एक फिगर हम लोग को यहाँ पे चलता है। तो बाकी आप लोग का कॉलेज में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत गूगल कीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए, कैसा क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप में एक ग्रुप है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।